नमस्कार मित्रों, एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे। यह रिपोर्ट बच्चों के भविष्य को लेकर है और बच्चों का भविष्य कैसा, मतलब जो संघर्ष में जो उनको क्षति पहुंच रही है उस पर एक रिपोर्ट जारी करता है यूएन। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उस रिपोर्ट का क्या नाम है? इस रिपोर्ट का नाम है लिस्ट ऑफ सेम। लिस्ट ऑफ सेम में यूएन ने किसको किसको शामिल किया है? क्या रूस के सैनिक भी कभी इस लिस्ट में शामिल हुए हैं? अगर हुए हैं तो क्या कारण रहे हैं? तो आइए इस पूरी वीडियो सेशन को हम देखते हैं। देखने से पहले हम बात करते हैं टाइटल की। तो यूएन की लिस्ट ऑफ सेम में क्या है, इसमें इजराइल और हमास को क्यों शामिल किया गया है, इस पर आइए हम बात कर लेते हैं। इस वीडियो सेशन की खबर क्या है, खबर को हमने जाना, थोड़ा और विस्तार से जानेंगे। रिपोर्ट में सत्यापित मामले क्या है, किन मामलों के आधार पर यूएन के द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई है, और साथ ही साथ लिस्ट ऑफ सेम। लिस्ट ऑफ सेम क्या है और इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन का मतलब है, कौन कौन सी हथियार बंद संस्थाएं या किसी देश की सेना को क्यों इसमें शामिल किया गया है, साथ ही साथ क्या होगा इस लिस्ट का असर, इस पर भी हम बात कर लेंगे। तो आइए खबर को जानते हैं। तो इजरायली सेना, हमास और फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के हथियार बंद संगठनों को संयुक्त राष्ट्र ने लिस्ट ऑफ सेम में एक साथ शामिल किया है। इजरायली सेना को भी शामिल किया गया है, उसके बाद हमास और फलस्तीन के जो इस्लामिक हथियार बंद संगठन है उनको भी लिस्ट ऑफ सेम में शामिल किया गया है। यह लिस्ट ऑफ सेम यूएन के द्वारा, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। कहा गया है ताजा रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है। देखिए 2023 में कहा गया है कि वर्ष 2023 में किसी हथियार बंद संघर्ष में बच्चों के खिलाफ हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई है। हथियार बंद संगठन के द्वारा बच्चों के खिलाफ हिंसा जो है अपने चरम पर, मतलब चरमोत्कर्ष पर बहुत ऊपर बढ़ गई है, और इसी दौरान नियमों में भी उल्लंघन हुआ है और 21% की वृद्धि हुई है। नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए यह हथियार बंद जो संगठन है वह अपना काम किए हैं और इस मामले में 21% की बहुत वृद्धि की गई है। 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें इजराइल और कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों को बच्चों के खिलाफ सबसे अधिक हिंसा वाला क्षेत्र बताया गया है। पूरे विश्व में बच्चों के खिलाफ हिंसा वाला सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है, तो वह कौन सा है? फलस्तीनी इलाकों को। उसके बाद यह रिपोर्ट यह कहती है 2023 में कि हत्याओं और अपंगता के मामले में 35% की भारी वृद्धि हुई है। जो बच्चों की हत्याएं हुई हैं हथियारबंद समूहों, संगठनों के द्वारा। अभी जो युद्ध हो रहा है इजराइल और हमास का या रूस और यूक्रेन का, उसको ध्यानगत रखते हुए यह रिपोर्ट जारी की गई है और कहा गया है कि बच्चों की हत्याओं और अपंगता के मामले में 35% की वृद्धि दर्ज की गई है। सत्यापित मामलों को हम देखते हैं। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा के 5698 मामलों की पुष्टि की है जो इजरायली सशस्त्र बल और सेनाओं से जुड़े हैं, जबकि 116 जो मामले हैं वह हमास के इज अल दीन अल कासम ब्रिगेड से जुड़ा हुआ है और 21 मामले फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और कुड्स ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं। यह इतने मामले हैं। बहरहाल ये अंतिम आंकड़े नहीं है, अभी कुछ 2000 से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिन पर जांच हो रही है। यह तो इसके पुख्ता सबूत मिल गए हैं 5698 मामलों के, और उस पर यह रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आगे जो बात कर रहे हैं 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 के मध्य की बात हो रही है। वहां पर 2267 फलस्तीनी बच्चे मार दिए गए हैं। फलस्तीनियों के द्वारा 2267 बच्चे मारे गए हैं। हमास के इज अल दीन अल कासम ब्रिगेड और अन्य फलस्तीनी हथियार बंद संगठनों ने 47 इजरायली बच्चों का अपहरण किया है और इजरायली सेना के द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, उनको बाद में छुड़वाया गया है। साथ ही साथ इजराइल में स्कूलों और अस्पतालों पर 17 हमलों के लिए अल कासम ब्रिगेड्स और अन्य फलस्तीन हथियार बंद संगठन इसके लिए जिम्मेदार हैं। और इसके साथ ही साथ ऐसा नहीं है, स्कूलों और जो अस्पतालों पर 17 से ज्यादा हमले हुए हैं इसके लिए अन्य संगठन भी जिम्मेदार हैं। साथ ही साथ यह भी माना है कि जो दर्ज की गई सूचनाएं बच्चों के खिलाफ हिंसा की पूरी तस्वीर को नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जमीनी हालात पर पुष्टि करना अभी चुनौतीपूर्ण कार्य बना है। यह तो जो चीजें दायर की गई है या उस पर मामले दर्ज किए गए हैं उसके हिसाब से 5698 केसेस के आधार पर
लिस्ट ऑफ सेम को जारी किया गया है। अब लिस्ट ऑफ सेम क्या है, इसमें कौन कौन से शामिल है, आइए बात कर लेते हैं। तो जो लिस्ट ऑफ सेम है, वर्ष 2001 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव संख्या, जो प्रस्ताव था उसमें 1379वें नंबर पे यूएन महासचिव से संघर्ष में शामिल उन पार्टियों को चिन्हित करने और सूचीबद्ध करने के लिए कहा जो बच्चों को भर्ती करते हैं, और उनके भर्ती करने के पीछे उनका सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य क्या होता है, उन बच्चों का उपयोग करे, इस्तेमाल करे। इस सूची मत यूएन की महासचिव की सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट से जुड़ी होती है। यूनाइटेड नेशन महासचिव की सुरक्षा वाली जो रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट, उससे जोड़कर इस सूची को देखा जाता है। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, इसमें सशस्त्र संघर्ष पर बच्चों पर प्रभाव के ढर्रे और अपराधों की जानकारी होती है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके ढर्रे क्या है, और अपराधों की जानकारी होती है। संघर्ष के दरमियान बच्चों पर असर का आकलन करने के लिए 6 गंभीर अपराधों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 5 अपराधों के आधार 5 अपराध वाला अपराधी स्वतः इस सूची में शामिल हो जाता है। 6 प्रकार के अपराधों को शामिल किया गया है, उसमें से 5 अपराध करने वाला अपराधी स्वयं इस सेम ऑफ लिस्ट में शामिल हो जाता है। यह जो सेम ऑफ लिस्ट है उसमें कौन कौन से भी 6 अपराध हैं। पहला अपराध भर्ती और बच्चों का इस्तेमाल से यहाँ पर आशय दुरुपयोग से है, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ से है। बच्चों की हत्या और उनकी अपंगता, जो देखा गया है कि 35% मामले बढ़ गए हैं, उसको भी। बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के बढ़ते हुए मामले भी इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद स्कूलों और अस्पतालों पर हमलों की बात होती है, और बच्चों के अपहरण, और साथ ही साथ जो 6ठे प्रकार का अपराध है वह यह है कि बच्चों और नागरिकों को मानवीय सहायता से दूर रखना, अर्थात उनको ऐसी जगह पर कैद कर देना जहां पर उनको मानवीय सहायता मिल ही ना पाए। अब लिस्ट में कौन कौन शामिल है, लिस्ट पर बात कर लेते हैं। बोको हराम, इस्लामिक स्टेट और तालिबान जैसे हथियारबंद संगठन। पिछले वर्ष रूसी सेना को भी इसमें शामिल किया गया था। ऐसा नहीं है कि केवल इस्लामिक स्टेट और तालिबान जैसे हथियारबंद संगठन और बोको हराम जैसे ही संगठन को शामिल किया गया है, नहीं, पिछले वर्ष यानी 2023 में इसमें रूसी सैनिकों को भी शामिल किया गया है। अभी वर्तमान में इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है और रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। रूस यूक्रेन के युद्ध की शांति के लिए स्विट्जरलैंड में एक समझौता हुआ था, जिसमें रूस को नहीं बुलाया गया था। भारत भी उस समझौते में भागीदार देश था, लेकिन हस्ताक्षरकर्ता देश नहीं था। कुल 100 से ज्यादा देशों ने भाग लिया था। स्विट्जरलैंड में इस प्रकार का समझौता आयोजित किया गया था, यूक्रेन उसमें सहभागी था। जो 6 अपराध है वो किस प्रकार के अपराध है, तो यूएन ने कहा है, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि जो चौथा जिनेवा संधि और इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स के तहत यह प्रतिबंधित है, और यह मानवता के खिलाफ अपराध का युद्ध अपराध के बराबर हो सकता है, ऐसा यूएन ने 6 अपराध चौथे जिनेवा संधि और इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल्स के तहत यह प्रतिबंधित है, और यह मानवता के खिलाफ अपराध या युद्ध के अपराध के बराबर हो सकता है, ऐसा हम नहीं, यूनाइटेड नेशन के द्वारा कहा गया है। क्या होगा लिस्ट का असर, जो लिस्ट जारी की गई है उसका, लिस्ट ऑफ सेम, उसका असर क्या होगा। बहरहाल इसका कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि जो लिस्ट जारी कर दी गई है उसके आधार पर इन संगठनों, इन संस्थाओं को दोषी पाया जाए और कानून की नजर में दंडित किया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन रिपोर्ट की मंशा बच्चों के हालात को सबके सामने लाना है, लेकिन कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। यह अभी हाल ही के आंकड़े हैं। आज ही यह खबर आई है कि यूएन द्वारा लिस्ट ऑफ सेम को जारी किया गया है, रूसी सेनाओं को भी उसमें दाखिल किया गया है। वह उन 5 अपराधों को यह रूसी सेनाएं की है, तभी वह स्वतः इनको शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे संगठन हैं, हमने इन वीडियोस में इन पूरे मामले को जाना। उसके बाद जाना कि क्या होता है लिस्ट ऑफ सेम। आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।